प्रणाम। मनमोहक कृतियों पटल मोहन कीर्ति पटल पर जुड़ी समस्त कृतिकारों को प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करनो। आज 737 कार्यक्रम छु, तेहर वर्ष 44 ब्याह। रवाल्टी भाषा मनमोहक भाषा छु और ये एक दोहर कार्यक्रम में हम आज हमार मेहमान कृतिकार श्रीमती कुलवंती रावत जी जो पुरोला उत्तराखंड बटी छन, उत्तरकाशी बटी, और हमारे दोहर मेहमान कृतिकार आदरणीय श्री प्रदीप रावत जी बड़कोट बटी जो कार्यक्रम में अपन आशीर्वाद देने लारी। हमको ये पटल पर आदरणीय श्री महावीर वाल्टा जी जो महरगांव उत्तरकाशी बटी अपन आशीर्वाद ये पटल के देने लारी। आज कार्यक्रम सुंदर संचालन करण कृपा करा। हमारी ये पटल पड़ी जुड़ी हुई सब लोगों में अभिनंदन करनो, स्वागत करनो। डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, आदरणीय श्रीमती चंपा जोशी जी चंपावत बटी अपन आशीर्वाद या पटल के देन लागरी में उनको प्रणाम करनो। आदरणीय रिद्धि भट्ट जी कोटद्वार बटी और हमार आदरणीय नारायण चौहान जी कार्यक्रम में छन। ललित तिवारी जी जालंधर बटी छन। हमार जन कवि जनार्दन उप्रेती जी जनुदा हमार पिथौरागढ़ बटी कार्यक्रम में अपन आशीर्वाद देने लारी। प्रेमा भट्ट जी गरुड़ बागेश्वर बटी जुड़ गई। धीरे धीरे सब लोग ये मैं जुड़ते रहो तो मैं सबको प्रणाम करनो, अभिनंदन करनो, स्वागत करनो। और आज कार्यक्रम संचालन लीजिए मैं विनय साथ में बहुत अनुरोध साथ में आमंत्रित करनो सम्मानित आदरणीय श्री महावीर रवाल्टा जी को अपन आशीर्वाद देवे पटल में कृतार्थ करा। बहुत बहुत अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। सामान्य जुगुड़े बाटे सबको हार्दिक स्वागत। सबको पहले तो मैं आभार व्यक्त करूं मोहन कीर्ति पटल को जो लगातार उत्तराखंड के सब भाषाओं के प्रति आपको एक लगाव और स्नेह भाव बढ़ाई गए, सब साथ ली कहीं चलने लगे और आमूली बहुत उत्साह की बात, खुशी की बात कि रवाल्टी भी देखो हिस्सा बढ़ने लगी। आदरणीय मोहन जोशी जी को यो प्रयास और त्यों के साथ जो सब लोग जुड़े त्यों को मैं फिर बंधन करूं और यही पटल का बानाम अनेक जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी लोग क्योंकि रचनात्मक विविधता से परिचित होने लगे और काफी कुछ सीखने मिलने लगे। तो ये सीख अगर कोई हम थोड़ा सा एक हिस्सा बनी सको तो ये से बड़ी हुई की खुशी कोई है ही नहीं सकती भाषा का संवर्धन ही है। और जन की पहले मुझे बताए कि जो हमारे ये रवाल्टी एक बार फिर से थोड़ा संक्षेप में बताने लगी कि खाली 3 विकास खंडों का लगभग 125 लोगों द्वारा बोले और 2010 में एक जो भारतीय भाषा लोक सर्वेक्षण है कहिए कि एक पहचान की शुरुआत है और जगह कविता सृजन की बात था 1995 में पहली कविता दरवालू शीर्षक से लिखी थी और इत्तफाक किसी कविता मुई लिखी थी और तद ये थी समस्या थी किसी कविता जो प्रकाशित आई थी हिंदी अनुवाद के साथ आई थी। मतलब ये थी परेशानी थी कि ये तो लगने लगे क्योंकि यार ये भाषा कल कोई ब्यूंगी सकलू कि न ब्यूंगी सकलो। तथी के बाद जब वो ये डॉक्टर गजेंद्र भट्ट जी बिजनौर से प्रयास तो करने लगे उत्तराखंडी भाषाओं को कविता संग्रह तथ्य ने 2 संग्रह गाड़ी त्यों 2 संग्रह में रवाल्टी कविता पहली बार छपी थी और मुझे भी बोल रही तो भाई को हिंदी अनुवाद है। हालांकि तुमने हिंदी अनुवाद तो खाली ये वजह से मांगी थी कि आम समझ कि लिखने का लगी तो तुमको समझ में आई हिंदी की वजह से समझ में आसानी है। तूने बोली यार तो ठीक है मैं समझ में भी तो उत्तराखंडी भाषा डांडा कांडा स्वर उड़ गुगुती उड़ मा मेरी कविता आई थी। बाद में एक बहुत अच्छी संयोगी रही कि जो उत्तराखंड का पूरा देश भर एक विश्व में भी अपनी एक पहचान बनाई थी। बी मोहन नेगी जी जो सुप्रसिद्ध चित्रकार था त्यों रवाल्टी कविता का जब
पोस्टर बनाना शुरू करी और जाग जाग त्यों को प्रदर्शन करी तो निश्चित रूप से ते एक आधार मिले जो रोमांटिक कविता थी। और मुझे हमेशा त्यों को आभार व्यक्त करूं कि जो रोमांटी एक बिल्कुल जो बोलो कि उपबोली ये तक भाषा के रूप में आ गई कि भाषा शोध एवं प्रकाशन केन्द्र सब भाषाओं में शामिल करी जो उत्तराखंड की 13 भाषा तेमा रोमांटी रखी कहीं भी तो त्यों नहीं बता ये खुला मेरी जो रोमांटिक कविता थी 20 कविता चयनित करी और 20 कविताओं का रोमांटिक कविता पोस्टर बनाई। तो ये आपको आप एक बिल्कुल ऐतिहासिक काम कोई एक भाषा का 20 कविताओं का ये खुला एक चित्रकार नहीं बनाए थे कहीं निश्चित रूप से मुझे जब भी रोमांटिक की बात आ तब विनम्रता पूर्वक बी मोहन नेगी जी को स्मरण करो और ये तरह भी ते सुप्रसिद्ध चित्रकार को स्मरण करो मैं आप दायित्व समझो। अब बात पढ़ा कि जो मोहन की कृति बहुत बड़ा उद्देश्य भी ते कृति में जना हमारा अलग अलग भाषाओं का लोग आप कविताओं के माध्यम से रखोगे का एक जो भाषा में लिखने लगे हो कई ढंग से लिखने लगे हो तो कौन बिंब त्यों कहने लगे कौन त्यों की कल्पना कौन त्यों को लोक ते लोक लिए जन्मड़ा मुझे पहले भी बोली आदरणीय मोहन जी विदित वो सब लोग भी जो पटल पड़ा जुड़े कि भाई जो रवाटी में हमारे एक काफी एक टीम का रूप में लोग सामने अब आने लगे। तब पिछले बार दुई नगे ना पिछले आई था यहाँ बार दुई अनमोल रतन में फिर आप सबको सामने रखने लगी हूँ और जो ट्यूमा ने एक श्रीमती कुलवंती रावत जी और हुई प्रदीप रावत जी। तब कुलवंती राव जी सबसे पहले मैं कुलवंती राव जी के बारे में बताऊं कुलवंती राव जी आपका जो शिक्षण में एक अध्यापिका के रूप में आप जीवन यापन करने लगे और आप एक योगदान देने लगे बच्चों को पढ़ाना लिखाना में और ये के अलावा क्योंकि जो कविता लिखने की एक शुरुआत तो मुझे अच्छी लगने लगी ये शुरुआत हमारे साथ आई और ये मतलब पहली कुलवंती राव जी की कविता सुनना चाहूँ तब मैं जो एक जो पुरला उत्तरकाशी जनपद को रवाई क्षेत्र की पुरला तहसील का हमारी कमल सिराई पट्टी को खलाड़ी गांव के रणवाली आदरणीय कुलवंती राव जी मुझे कविता पाठ ले आमंत्रित करने लगे हूँ। आदरणीय कुलवंती राव जी ये अपनी कविता सुना ली। आदरणीय कुलवंती राव जी अभिनंदन बहुत बहुत प्रणाम स्वागत है जय। धन्यवाद बड़ा भाई तुल्य गुरु समान बड़ा भाई जी रवाल्टा जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो नामी पाटू बताई। और सबसे पहले मैं मोहन कीर्ति पटल पर इतरा का कार्यक्रम में जुड़िया सब वरिष्ठ कनिष्ठ भाई बहनों जुकड़ा बटी मेरो प्रणाम। बहुत अच्छा लगने लगे मेरा ये पटल नाम एक नवीन दिशा दी बहुत बढ़िया लगने लगी हूँ। अब मैं सिद्धवाड़ कविता पर आऊँ। मेरे कविता की जो शीर्षक न रही खिड़किया की तान न रही खिड़किया की तान। पहली कमन की घटा फुंड पिसत घटाड़ी पहली कमन की घटा फुंड पिसत घटाड़ी बोतड़ आपुल्य आता कणे भगाव पड़त भगाड़ी बोतड़ आपुल्य आता कणे भगाव पड़त भगाड़ी कणे मीठी माने थी घटा फुंड पिस्या की रोटी कणी मीठी माने थी घटा फुंड पिस्या की रोटी भाव बनांद कोई पतली भाव बनांद मोटी भाव बनांद पतली भाव बनांद मोटी। बिजली अब गांव-गांव पहुंच गए तेकिन चलाओ चक्की बिजली अब गांव-गांव पहुंच गए तेकिन चलाओ चक्की गेहूं अब सरकार देना लग्यूं पिसाओ अब सब छक्की गेहूं सरकार देना लग्यूं पिसाओ सब छक्की। तत्रा ब्याऊ एक खलडू पिस्यूं चलो तो 4-5 महीना तत्रा ब्याऊ एक खलडू पिस्यूं चलो तो 4-5 महीना इतरा ब्याऊ बोता पिसाऊं पर बरकत अब छैना
पिस्यूं एतरा दुकानी फुंडू आना लगेगे। पिस्यूं एरा दुकानी फुंडू आना लगेगे। अब घाट भी न रही, अब घाट भी न रही, सब बगेगे। अब घाट भी न रही, सब बगेगे। पनाई का पानी का मेसी, पनाई का पानी का मेसी जमानो नहीं गु बगी। पनाई का पानी का मेसी जमानो नहीं गु बगी। कीड़े आगे की पिसे आगे रोटी खाऊं सबई, कीड़े आगे का पिसे आगे रोटी खाऊं सबई। अब न गर्द रगी, अब न गर्द रगी। जमाना ने इतरा कौन पलटा खाई, जमाना ने इतरा कौन पलटा खाई। पुरानी संस्कृति और विरासत अब किछ न रही, पुरानी संस्कृति और विरासत अब किछ न रही। न रे भगाओ को भगाड़ी, अब न रे भगाओ को भगाड़ी, न रे फिरके की तान। अब न रे भगाओ को भगाड़ी, न रे फिरके की तान। दुकाने फुंड कीड़ा होला चाहे डाक ढूंगा, अब सब अलग खान। दुकाने फुंडू डाक ढूंगा होला चाहे कीड़ा मकोड़ा होला, अब सब अलग खान। मेरी दूसरी जो कविता कोखन खाल ऑन, तेगो शीर्षक कि अब कोखन खाल ऑन। इतरा ब्याऊ बिना घी दूध कोई खांदे ना, इतरा ब्याऊ बिना घी दूध कोई खांदे ना। पर खेती किसानी, खेती किसानी गौड़ भैंस पाउन कोई चांदे ना, खेती किसानी गौड़ भैंस पाउन कोई चांदे ना। पर बिना दूध घ्यो कोई खांदे ना। सरकार ली बोलो, अब सरकार ली बोलो कि महंगाई दी बढ़ाई, सब सरकार ली बोलो कि महंगाई दी बढ़ाई। तेन का करनू, तेन का करनू। आम सब न डोखरो काम दी घटाई, आम सब न डोखरा को काम दी घटाई। गांव छोड़ी शहर में बस गे, गांव छोड़ी शहर में बस गे पलायन पर। गांव छोड़ी शहर में बस गे जो सी अब घर आंदे ना, जो गांव छोड़ी शहर में बस गे सी अब घर आंदे ना। नया जमाना का बनी गे सबा, नया जमाना का बनी गे से सबा। खेती किसानी जान देना, अब खेती किसानी जान देना। नौकरी आओ हल चाहे गरीब खाए तो सब अने खाल, नौकरी आओ होल चाहे गरीब होल, घर फंडक होल, खाए तो सब अने खाल। जब कोई न कमार डोखरा तो मोलक को खन लियाल, जब कोई न कमार डोखरा तो मोलक को खन लियाल। कणी कणी तान सब लाल, जब कणी कणी तान सब लाल। उससे सकल भाव बोता, कणे कणे तान सब लाल, उससे सकल भाव बोता। तब मिलल सब खाना ली, तब मिलल सब खाना ली। नहीं तो कुछ कतरा मिल धोखा, नहीं तो कुछ कतरा मिल धोखा। अपना आने पीढ़ी, अपना आने पीढ़ी सब अपंग न बनाएं, अपना आने पीढ़ी सब अपंग न बनाएं। भाव बोता सकल भाव कणेक, भाव बोता सकल भाव कणेक सब धानी सिकायन। अपना आने वाली पीढ़ी ली भाव से बोता सकल भाव कणेक पर सब धानी सिकायन। अब जो मेरे कोई की कविता तेंग जो शीर्षक सुकाल्या को साग। काली सप्तनी हो, कुमाऊं बोलो, गढ़वाल बोलो, देहरादून कुखे देश बोलो, पहाड़ बोलो, सब जगह हो ये काली। तो एक ये तो कविता मेरे बनाई, मेरे शीर्षक काल्या को साग। सब साग मान बढ़िया काल्या को साग, सब साग मान बढ़िया काल्या को साग। न पड़दा रुपया न लोड़ दू जाग, सब साग बढ़िया काल्या को साग। आलू बोला, आलू बोला मुई सब को राजा जो सब साग मा पड़ो। आलू बोला मुई सब को राजा मुई सब साग मा पड़ो। लौकी बोला मुई सब मांगो जब बीमार पड़ो, लौकी बोला कि मुई सब मांगो जब बीमार पड़ो। राई बोला मुई मां सब पोषक तत्व रहूं, राई बोला कि मुई मां सब पोषक तत्व रहूं। तो काली बोला कि तों की बोतर तो मुई मारूं, काली बोला
कि तो के बुतरता मुई मारो। बंद गोभी बोला मुई तो सब सलाद बनाए के खाऊं। बंद गोभी बोला मुई तो सब सलाद बनाए के खाऊं। काली बोला तो फुंडा का कीड़ा चुटकाए दिमाग मानो। काली बोला कि तो फुंडा का कीड़ा तो चुटकाई दिमाग मानो। साग बोनली बीज खाद पानी सब अपड़ धोणु। साग बोनली बीज खाद सब अपड़ धोणु। काली आप हुई जमा न पड़दु बोणु। काली आप हुई जमा न पड़दु बोणु। आयरन और कैल्शियम की मां कोई कमी ना। आयरन और कैल्शियम की मां कोई कमी ना। गांव बोलो चाहे शहर जखयू जमीना। गांव बोलो चाहे शहर जखयू जमीना। बजरक साग मां कोई ताकत अब रंदीना। बजरक साग मां अब कोई ताकत रंदीना। पर बड़ी विडंबना कि काले को साग कोई खा देना। बड़ी विडंबना अब कि काले को साग कोई अब खा देना। जब खाला सबे काले को साग। जब खाला सबे काले को साग। न होली कोई बीमारी खुली न लो भाग। न होली कोई बीमारी खुली न लो भाग। खुली न लो भाग। अब एक हुई की कविता मेरी छोटी कविता यो कोई न बोली। शीर्षक कविता को कोई न बोली। घुघुती केवल घोली। घुघुती केवल घोली चुल्लू की चटनी। घुघुती की घोली चुल्लू की चटनी। चूल्हो ठोवी भड़ाई छोड़ा कोदा की रोटी। आहा कोई नन बोली। छोड़ा कोदा की रोटी आहा कोई नन बोली। डालीबासी बल काग। डालीबासी काग कोदा की रोटी। डालीबासी काग कोदा की रोटी। भुट्टी लाल मर्च। भुट्टी लाल मर्च साजा चोखणमा पाउगा को साग। आहा कोई नन बोली। भुट्टी लाल मर्च साजा चोखणमा पाउगा को साग। आहा कोई नन बोली। डोखरिया की बल तीड़। डोखरिया की बल तीड़ माघ क महीना मई तक। माघ क महीना मई तक माँ का बण्या हाथक मिठ लुण्या सीड़। माघ क महीना मई तक माँ का हाथक मिठ लुण्या सीड़। आहा कोई नन बोली। डोखरी खोदी बल सांगड़ू। डोखरू खोदी सांगड़ू सर्दी का मौसम में मरमर जुखाम में। सर्दी का मौसम में मरमर जुखाम में चौ कोद हर लूण माको लांगड़ू। चौ कोद हर लूण माको लांगड़ू। आहा कोई नन बोली। आहा कोई नन बोली। गुलोरी कबल गार। गुलोरी का गार हमारा रवाई 12 महीनों का 12 त्यार। आहा कोई नन बोली। 12 महीनों का बल त्यार। आहा कोई नन बोली। डांडू लगी म्यो। डांडू लगी म्यो सौण भादों का महीना का। डांडू लगी म्यो सौण भादों का महीना का। बस का छानु बेड़कू। बस का छानु बेड़कू साजू बिलाओ घ्यो। आहा कोई नन बोली। आहा कोई नन बोली। धन्यवाद। कि बेतक कुलवंती राव जी ना अलग अलग आस्वादक प्रभाव की कविता सुनाई। तेमा घोट से लेकर कहीं पलायन और कालिया को साग जो तेमा एक मतलब नवाचारी जनी सीख थी कि भाई हो का कालिया को साग। और यू कायने ने बोली आहा ये जब मैं कविता सुनने लगी तो मुझे घोट कविता तनु तो बिल्कुल जो शेखर जोशी जी की कहानी कोसी का घटवार तब बिल्कुल एक चित्र आंखों के सामने तो आने लगी घट पड़ा लिखे। ये था बिल्कुल हालांकि यूं भी होने लगी कि घट कम दिखने लगे पर हमारा स्मृति में भी और कुछ पुनर्जीवित करने को काम भी होने लगे। और सुविधाओं का खोज में हम का विस्तरण एक आखिर एक कविता में आखिर में देख ले कि लोग का जो
शब्द या लोक को वाक्य ते को प्रयोग करके कुलवंती राव जी ने एक अच्छी कविता रचने की शुरुआत की थी। माई तो लोग बचाने ले इन्हें पहल भी इतना जरूरी एक प्रयोग के तौर पर मैं यहाँ कविता एक प्रयोग के तौर पर लेने लगी हूँ। अब ये के बाद हमारे बीच में एक प्रखर तेवर वाला पत्रकार और पहाड़ समाचार का करता धरता युवा प्रदीप रावत रमल्टा जी भी अपनी कविता पढ़लो। प्रदीप रावत के जो शुरुआत से भी मैं बिल्कुल बहुत खुश हुआ कि मेरे सामने उनका लेखन की शुरुआत है और बहुत अच्छी गहराई बहुत ही जो कविता रचना को जो बिल्कुल ठेठ अपना लोक कतेरा अपना गांव कतेरा उनकी कविता गढ़ा तो ये तरह भी यहाँ कविता की एक बानगी सब सुनने वालों देखने ले मिले। तब मैं बड़ा आदर का साथ आदरणीय प्रदीप रावत रमल्टा जी कविता पाठ ले आमंत्रित करने लगी हूँ। प्रदीप रावत रमल्टा जी सब मेरो सामान्य अभिनंदन जुड़े और मोहन कीर्ति पटेल जोश जी सब कविता बहुत बड़ा तो नाम कवि पर जते छने कोशिश एक नई कोशिश प्रयास लगातार जारी कि कुछ कर सकूं आप रमाल्टी भाषा ली और ये शुरुआत से महावीर रमाल्टा जी त्यो मार्गदर्शन में चलने लगे और त्यो ने जो बितकारी हुए रमाल्टी जब कभी पहुंचे महावीर रमाल्टा जी को सबसे बड़ा योगदान दे मां दरवालू कविता 1995 बाद जो पहली कविता रमाल्टी की और तेग बाद अब धीरे धीरे कई लोग लिखने लगे त्यो हमारे जो लोग गाथा एक प्रेम कहानी एक प्रेम कथा को अंत शिव रमाल्टा जी लिखे छपराल लिखे बहुत सारी चीजें मतलब हम मार्गदर्शन में काम करने लगे। तब हम कविता पर आऊं सीधा सीधा कि कौन बंठ्यासु पहाड़ सब ने सुनी हो पहाड़ की पीड़ा सबसे ज्यादा आजकल होने लगे। बटू को बटाने आलू को थेजाने कन्या को साग कौने और झंगरू को भात मेरे जुकड़े हई खाना खाना में स्वाद। बटू को बटाने आलू को थेचाने कन्या को साग कौने और झंगरू को भात मेरे जुकड़े हई खाना में स्वाद। हिस्सो और कसमो चुल्लू और मो अब न कोई जान दो न कोई खान दो। तांदी फांडा बुढ़ियों को इंठान तांदी फांडो बुढ़ियों को इंठान क्या सजत त्यों का कोटर सुनतान क्या सजत त्यों का कोटर सुनतान जति महीना तति त्यार बार जति महीना तति त्यार बार दर को पूछा था मैं मानू की खबर सार दर को पूछा था मैं मानू की खबर सार। बाखर बारियों ने लात सुकाना बाखर बारियों ने लात सुकाना डेंटूनियों देता चूड़ा और बुकाना बाखर बारियों ने लात सुकाना बारियों और डेंटूनियों देता चूड़ा और बुकाना। जात्रा बात्रा हुई कने जुड़ती जात्रा बात्रा हुई कने जुड़ती गीतू तांदी तो छुप के उगिन घाटी पटाए टूटती और बिछाएं हिलती गाठी पटाया टूटती और बीटो फिलाई हिलती। दोनों बंठा मेरो पहाड़ देखी बाण देखी डोकरी डीबी देखी को पानी और देखी की बाणी देखी थाती और माटी देखी नाजर गेहूं की साटी देखी देवताओं की मोरी देखी पांडवों की चौरी। खेती रीति रिवाज खेती हमारा साज और बाज डांडा कांठ और अब सब आबाजी का बाट डांडा कांठ अब सब आबाजी का बाट न छोड़ाण माता ते ये खुल्या न छोड़ाण माता ते ये खुल्या जांदू चितांदोल सुबी ये खुल्या तेख जन चुम जुताऊं बंठ्या यख जांदू चिंता दलू सुबी तेख जन तुम बंठ्या जिताऊं यख कणु बंठ्या सुपहाड़। एक हुई के कविता की समय भगत बदलने लग्यों
कणों बदले सो यो कविता में बताने कोशिश करनु कि समूह कणों भगत बदलेणो नाता रिश्ता भी बदलेना और घर बार भी। भगत बदलेणो नाता रिश्ता भी बदलेना और घर बार भी। जनी जनी दुनिया बदलेना तने बदलेना परिवार भी। जनी जनी दुनिया बदलेनी तने तने बदलेना परिवार भी। सिद्धीन को खरई जब भित्र पुंड जागई न बाजती। सिद्धीन को खरई जब भित्र पुंड जागई न बाजती। एक परेशानी में सब हाथ कठ दुख की पाया न लगती। एक परेशानी में सब हाथ कठ दुख की पाया न लगती। मान खूब हतु अपड़ो और होइको। मान खूब हतु अपड़ो और होइको को बड़ड़ की छोई सुनत और श्याणु की तो रहती सबको। तत्र परिवार और समाज तो सब कुछ इतना पैसों की सब जगह पूछ। तत्र परिवार और समाज तो सब कुछ इतना सब जगह पैसों की पूछ। सैद गांव परिवार का मेसी रहतु। सैद गांव परिवार का मेसी रहतु। अब होई का कोई बड़ दुई ना देख सकदू। ज्यों छोराओली जीवन लुटाई सितकों। ज्यों छोराओली जीवन लुटाई सितकों की यूं कि नहीं कणों सकनो जो छुटाए। न न छुईना लाना सुनना सुनने को भगत न बेसण को एनी पड़ी चड़का भाई भाई न चांदो देखणो एक दूसरा को मुख। आगुनाणों का चक्कर में पाछू ना हेरने लगे। प्यार न प्रेम कोई कसाता आपड़े भीतर कुलने न लगे। भगत बदलनो नाता रिश्ता भी बदलना और घर बार भी। जनी जनी दुनिया बदलनी तने बदलनो परिवार भी। एक हई की कविता कि पहले तक तो लोग कि कौन आंदल अब तक की कतरा नंदल। ततरा दर को सुने थी बेचदारू की बड़बड़ाहट। ततरा दर को सुने थी बेचदारू की बड़बड़ाहट। राख किने मजाई चिलमट की गुड़गुड़ाहट। इतना गांव फुंडू मन खीना बची बेचदारू की दूर की छुई। चिलमटा और साप्या से बारूड़ो भी समाई। गांव समाज ने भी एणु पलटा खाई। कोई ना आपड़ू दिदा न बाला दाई न भाई। न मन की बची न मन ख्याओ। पहली ऊंड बैदता अब बोलूं फुंड नो। पहली ऊंड बैदता अब बोलूं फुंड नो। खुश कोई ना जय देखो सुई बोला मुई दुखी। अब न खुद लग दी कोई न उल्की। जय देखो सुई दुखी अब न खुद लग दी कोई न उल्की। रोटे की पीढ़ी छूटता रोटे की पीढ़ी छूटती तब बाटू हेरता कि कौन आंदल। रोटे की पीढ़ी छूटती तब बाटू हेरता कि कौन आंदलू। इत्र आई मन खिल तको कि कतरा नंदलू। इत्र आई मन खिल तको कि कतरा नंदली। इजाजत हाली तो एक होई की लौटी एक कविता दिना दिन ब्याह। आजकल जब का जब की लगो ब्याह ये भी बारात आई कतरा खेरा होई कुछ पता नहीं चल दो। दिना दिन गुबल ब्याह जब का जब की बारात। दिना दिन गुबल ब्याह और जब का जब की बारात। ढोल न दमाओ डीजियों को नाचनो दन न कौंड कुरकु कंडारो खाणो। ब्याह में घ्यो न दूध। ब्याह में घ्यो न दूध दारू खाई कि नहीं सूद न बूद। एणिया बरात जन सर्प को फेरू। एणिया बरात जन सर्प को फेरू। तांदी का गीत डीजियों ने खोई सुई हो उंडू जो हम फुंडू बोई। सुई हो उंडू जो हम फुंडू बोई। दिना दिन ब्याह में जब का जबकि की बारात आ दिना दिने और न राति रात। दिना दिन के ब्याह में जब का जबकि की बारात आ दिना की और न राति रात। दिना दिन गुबल ब्याह जबकि की बारात। इजाजत हाली एक होई की कविता
सनकनियों ने बिंगा दुनिया छोई, सनकनियों ने बिंगा दुनिया छोई, जय देखो सुई तक कि सब अखांदु मोई मोई, सनकनियों ने बिंगा दुनिया छोई, जय देखो सुई तक कि सब अखांदु मोई मोई, छू लाऊं तैण बनाओ घेरू जन गोई, गिचू ने सनकनी मारूं और आंखों ने लाऊं छुई, गिचू ने सनकनी मारूं और आंखों ने लाऊं छुई, आपड़ी कोई न लांदू, आपड़ी कोई न लांदू, लोकारे भिट्यों कन्नलू न सुनो, आपू भाऊ आपड़ो इमा उल जान, लोकुल जाओ गुणो, एण तको किस सभा में साणु तो, एण तको किस सभ्य में साणु तो, जो होई को खाना लग्यो ते को घास भी ऊंडू छड़ाणु तो, जो होई को खाना लग्यो ते को घास भी ऊंडू छड़ाणु तो, ना उड़ेया मनखी बोता ना उड़ेया, ना उड़ेया मनखी बोता ना उड़ेया, जत्ती खप तत्ते बटेया, जत्ती खप तत्ते बटेया, सदाई ककरायणु, सदाई ककरायणु, कतराई यहाँ कोणी कतराई ત્યાં કોડી, ताई मेरा प्यारा मनखी का जवान बुणी, ताई मेरा प्यारा मनखी का जवान बुणी, कत्ती खाई कत्ती खाणु ना, कत्ती खाई कत्ती खाणु ना, भांडू रित्या रित्या पूर्व बाज धोईना, भांडू रित्या रित्या पूर्व बाज धोईना, सनकणियों ने बिंगा दुनिया छोई, जय देखो सुई तक इस सब खांदू मुई मुई, जय देखो सुई तक इस सब खांदू मुई मुई। बहुत धन्यवाद। अब हम चाहेंगे कि श्री महावीर रवाल्टा जी भी अपने जो मार्गदर्शक कविताएं हमारी जो रचनाएं उनकी हैं वो जरूर हम सब लोग सुनना चाहेंगे। हमारे अग्रज हैं और देश के प्रख्यात साहित्यकारों में उनका नाम लिया बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है और तमाम उनकी अभी तक 36-37 से ज्यादा किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं विभिन्न विधाओं में, बाल साहित्य से लेकर के कहानी से लेकर के अपने रवाल्टी को लेकर के तमाम तरह की लघु कथाएं और देश भर के कई बड़े मंचों पे वो सम्मानित भी हो चुके। तो हमारा अनुरोध है कि श्री महावीर रवाल्टा जी भी अपनी कविताओं से हमें अनुग्रहित करने का धन्यवाद। अभिनंदन, बहुत स्वागत। धन्यवाद प्रदीप। मंठ्या अलग अलग तेवर कलेवर की कविताएं थी और कविताओं का माध्यम से मुझे देखना तो लगे कि जो लोक कतिरा नौना लगे ये था लोक मां चाहे अतीत की जुगाली है चाहिए था जो लोक मां घटित होना लगे कोणा में अपना जो मानवीय मूल्य त्यों छोड़ी के वही का बाटा नौना लगे और समाज में मतलब लगातार कुछ पाण की होड़ में कति बदलाव होना लगे यूं कविताओं के माध्यम से बिल्कुल हमारे सामने आई। और मैं हमेशा एक बात दिल खोली कहीं बोलूं कि लोक लोक बगैर हमारी रचना धर्मिता बिल्कुल सफल रह सकती और खुशी होने लगी कि जो ये कविता लिखने लगे रवाल्टी माँ तक लिखने लगे लेकिन गढ़वाली कुमाऊनी और भाषाओं में भी जो रचना धर्मिता होने लगी टीमा लोग बड़ा प्रखर रूप में सामने कोशिश करने लगे रचना धर्मी कि भाई हमारे लोग भी सामने आई छे तय बिल्कुल तय समय में भैया हमारे दो कवियों ने अपनी रचना रखी और अब तो मैं भी चाहता कि आगे जो कार्यक्रम तो आदरणीय मोहन जी जोशी जी संभाले। आदरणीय मोहन जोशी जी। क्या बात है, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री महावीर रवाल्टा साहब। आप बहुत कृपा करी, आप बहुत व्यस्ततम कार्यक्रम बटी ये रवाल्टी भाषा जो हमारे स्थापित रचनाकार छन श्रीमती कुलवंती रावत जी और श्री प्रदीप रावत जी के सुंदर कविताओं को हम सुना विभिन्न विषयों पर जिनमें पलायन दर्द थी और लोक जीवन से भी एक बहुत सुंदर चित्रण दृश्य मैं दिखाई दूँ। और मैं तो ये कहूँ कि अपन बोली नी भूलो रे नी भूलो हो दूध बोली पछाण छो हमारी हमर थात छो ये दूध बोली ये की खोई में दी छू वाणी की और रंगोली शान छू अभिमान छू पराण हमर दूध बोली और अपण्यों न तो फिर कहो ये कसी के बची रोली और संस्कृति की धरोहर छू
शान हमर दूध बोली। और शर्म किले बुलाण में यो कश शर्मक बात छू, नौ पीढ़ी का मुख बड़ी अब हराना छो यो दूध बोली। और सिद्ध साध्य मैश यहाँ का उसी यो भाषा बोली, देवताओं को थान जस यो माता नंदा की डोली। गीत बैर रास चांचरी झड़ भगनौले आण खात, जोर लगे गाओ यारो खूब खाब खोली खोली। और संसार की भाषा सिखो बुलाओ ले भल बात छू, हमर पुरखों की असीग ये सौगात छू ये दूध बोली। भाव का धनी छु प्यारी जय की शब्द संपदा, प्रीति को मोह में डूबी गढ़ को मोह की दूध बोली। ये जोन सारी रवाल्टी हमार गढ़वाली कुमाऊनी रंग भाषा हमार उत्तराखंडी विविधता विविध ध्वन्यात्मकता का लेते हुए यदु एक मिठास ये में छू आज हम लोग सुवर्ण नागरी हमार सौभाग्य छो कि हमार सुंदर माइल मोहिल भाषा का रवाल्टी भाषा का तमो लोगों हमारे ये कानू तलब पूजा दे। मैं बहुत आभारी छू, बहुत धन्यवाद करनो। हम सिखण लाग रही आप सब लोगों पे और हम पटल पे बहुत कृतिकार सन में आज के पटल पर जुड़ रही डॉक्टर भगवती पनेरू दीदी हमार हल्द्वाण बेटी जुड़ रही, डॉक्टर BS कालाकोटी जी हल्द्वाण पे छन, कृपाल सिंह शीला जी बासोट विज्ञा सेन बेटी छन, आदरणीय कमल कीर्ति जी हिम्मत छन, आशा जोशी जी गरुड़ बटी छन, शांति प्रकाश जिज्ञासु जी देहरादून बटी और आदरणीय गिरीशन बिष्ट हसमुख जी दिल्ली बटी, आदरणीय रिद्धि भट्ट जी कोटद्वार बटी, प्रेमा भट्ट जी गरुड़ बटी, आदरणीय पूरन चंद भट्ट जी हल्दूचौड़ हल्द्वाण बटी, जनार्दन उप्रेती जू जनुदाजू हमार पिथौरागढ़ बटी, हमार नारायण चौहान सर देहरादून बटी और हमार ललित तिवारी जू जालंधर बटी, सुश्री आशा जोशी जी हमार गरुड़ बागेश्वर बटी छन। तो बहुत और लोग ले हना लियो पटल पर मैं सबों स्वागत करनो, अभिनंदन करनो, उन्हें चरण बंदन करते हुए बहुत धन्यवाद करनो कि आप ये भाषा संरक्षण दिशा में बहुत अपन आशीर्वाद जान लग रहा था और हमार ऊर्जा का उन्नत करना था। प्रियाली जी में बहुत आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करनो। और समय के लिए कि कम सु मैं निवेदन साथ सबको आमंत्रित करनो कि आप अपन जो ये भाषा आज हम सुनी जो कविता सुनी वो क्रम में अपन संक्षिप्त टिप्पणी और समीक्षा दिवे कृतार्थ करना कृपा करला। मैं सबको आमंत्रित करनो, बहुत स्वागत, अभिनंदन, सबों प्रणाम। मोहन भुला सबको पहले मैं बात करनो, आप तुम्हारे जो प्रयास जो बहुत प्रशंसनीय सराहनीय से आपको के रवाल्टी भाषा के आज ज्ञान है थोड़ा बहुत मतलब लगभग समझ में है जैसे बात है मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि आपको अपने मंच तुल एवं 4 साल लगा रखी वीक बाद महावीर रवाल्टा जी आप जो एंकरिंग से बहुत शानदार से बहुत आनंददायक से भल लगो और अपन जो तारीफ करी मुझे बता आज मैं तक पछाड़ने ने मैं हमारे गढ़वाल मंच में जाने रहूं लेकिन मैं आपको पछाड़ना आज पहली बार पछाड़ लगी तो बहुत सुंदर डयल। और मैं चाहूँ एक बार दिल्ली में तुमको बदूल मुझे आपको टेलीफोन नंबर मुझे टेलीफोन कर दिया एक बार दिल्ली में तुमको जरूर चाहूँ मेरा नंबर नोट करो 9818273327 9818273327। विवाद हमारे जो कुलवंती रावत बहनी ये तो सुंदर रचना करी बहुत प्रशंसनीय सराहनीय सन और हमारे जो प्रदीप रावत जी दिना दिनी बरियात बहुत फल लगी बहुत आनंद आया तीनों कवियों को बहुत बहुत धन्यवाद दिलो। नमस्कार। नमस्कार सबका मोहन जोशी जो एक तो ये कलियों का साग क्यों छो ये जानना चाहते मैं कलियों का साग ये ब्रेकफास्ट के टाइम का है या क्या है? ब्रेकफास्ट ही होता है कलियो ब्रेकफास्ट होता है ये तो कुमाऊनी में साग साथ में साग बोल रहे हैं बिच्छू घास बिच्छू बिच्छू घास कंडली ओके धन्यवाद यो नई शब्द सुनो हमर कुलवंती रावत जी ने बहुत बड़ी कविता कही
बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत नई चीज सब्जी हमारे गढ़वाल में सब सब्जी बनाई जाती है इसकी, बहुत टेस्टी होती है। यहाँ शिशोण बनी है, शिशोण कुमाऊं में शिशोण। अच्छा, तो ये सब जगह होती है जी। इसमें तो कोई ऐसा नहीं कि पैसे पड़ते हो, फ्री में मिल जाती सब जगह। कैल्शियम आयरन सब इसमें है, तो इसी में मैंने लिया। गढ़वाल में कंडा बोलते हैं, कंडा इडली बोलते हैं, तो सब जगह है। शिशुण है हमारे यहाँ, शिशुण है कुमाऊनी में। हमारे यहाँ मडुआ की रोटी, शिशुण का साग, इनके यहाँ कंडाली की रोटी है, कंडाली के साग और चुन की रोटी। तो बहुत बढ़िया आपने कुलवंत जी, आपने बहुत बढ़िया कविताएं कही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। करीब 90% तो समझ में आ रही है हम लोगों को। और प्रदीप रावत जी ने भी बहुत बढ़िया कविताएं सुनाई। अब दुर्भाग्य है पलायन अब ये रोटी के लिए है या जो भी है, लोग भागी रहे हैं गांव से या काम नहीं करना चाह रहे हैं। अब फिर वापस तो जाना ही पड़ेगा लोगों को। ये सरकार तक ये बातें पहुंचनी चाहिए। यो ले एक ठुली बात छो, सरकार आज जो कान में आंगू डाल क्षेत्र है वो बहुत जरूरी छो। जो कविता करते रहो जो कति न कति ओनर कानून में जरूर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और महावीर रवल्टा जी का बहुत धन्यवाद। पटल पे सबको का नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम। पहले ही नमस्कार। मोहन कीर्ति पटल में सुंदर कीर्तिकार और वो में हमारा महावीर रवल्टा जी सुंदर संचालन और कुछ पाना की होड़ में कतुक बदलाव आ गई। बहुत सुंदर वो लगे। देखो हर कविता में, चाहे हमले हमारा प्रदीप रावत जी कविता सुन और श्रीमती कुलवंती रावत जी कविता सुन दिन में दर्द हुआ। मतलब हर कविता लगभग मैं समझ छू कि हर जो हमारी बोली भाषा है हर कविताओं में वही दर्द झलक छ। जिसके अब आज परिप्रेक्ष्य में कि ब्याह में घी ना दूध, दारू खाई के शुद्ध नहीं बुध। तो बहुत सुंदर मतलब प्रदीप जी जो है अपन जो दर्द राशि की एक दिन एक बरियात में, वन डे बरियात में जो है और अच्छा शुद्ध बुध लेके वाकई में भूंजनाल लोग। और घी दूध तो खैर अकाल हो गया उत्तराखंड देवभूमि में, घी दूध है कि बाहर थी, लेकिन आज गुरु बादशाह पालन ले अब दुष्कर हो गया। और जो पालन ले तो जब तक घी दूध दे तो तब तक अपन पास रखना, बाकी सड़कों में छोड़ देना। तो वो लेके दर्द से। और हमारे बहन जी ने बहुत सुंदर कविता, ये पुरानी संस्कृति अब कुछ ना रही। वाकई में पुरानी संस्कृति जो है धीरे धीरे विलुप्त तो होते जा रहे हैं। लेकिन मोहन कीर्ति पटल एक थे, एक कोशिश में लग रहे हैं कि सब बोली भाषा का लोगों ने इकट्ठे करी जो और अपन संस्कृति के जो सुदृढ़ बनोना कार्य करी जो सब मिलजुल मिल। तो मैं मोहनदा के बहुत बहुत बधाई दी छू ये काम में लग रहा है। और यो सुंदर पटल हम उनकी तुम लोग खुल रही है और नए नए कीर्तिकार उनका दर्शन होना उनर बोली भाषा के लिए आनंद लेते हुए हम अपन लेके ज्ञान बढ़ू। तो मैं इस लाग कि हमारी बोली भाषा और तुम्हारे में ज्यादा अंतर नाते हैं। अगर एक आध बार और सुनना जरूर हमारे समझ में आ जाए तो सब कीर्तिकारों को हम आभार प्रकट करना, विशेषकर मेहमान कीर्तिकार। बहुत बहुत नमस्कार। मोहन कीर्ति पटल सूत्रधार आदरणीय जोशी के नमस्कार प्रणाम करनो। सब साहित्यकारों का प्रणाम करनो। बहुत सुंदर कविता। और सिसोना पात लीजिए हमारे यहाँ एक बढ़िया कहावत से सिसोना पात उल्टा लागा सुल्टा लागा, एक कहावत रूप में प्रयोग करी जा। और एक सुझाव देना चाहूँ कि एक दिन यो रवल्टा भाषा में अगर केवल जो हमारा आज का जो कार्यक्रम एंकरिंग करानी तो उनका केवल दिजी जो एक दिन तो बहुत बढ़िया कविता उन्हें सुनना में हमको बड़ा आनंद आल और उन्हें कविताओं बहुत लाभ मिलल हम सब मेरे स्मारण से। तो बहुत सब आदरणीय कवियों के आगंतुक कवियों के बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आभार सबको एक बार फिर प्रणाम। नमस्कार। जुड़ी सभी कीर्तिकारों का प्रणाम करो। और आज बहुत सुंदर प्रस्तुति जैसे पटल में देखने में है और महावीर रवाल्टा जी
बहुत बढ़िया संचालन और बहुत कवि सम्मेलनों में रवाल्टा जी लगे मुलाकात है और बहुत ठोल 400 आज रचनाओं में बहुत सुंदर से अपन कंडाली घास जो बिच्छू घास सुंदर पर अपन G20 सम्मेलन मतलब दिल्ली में बहुत सुंदर परिधान कपड़ जो से वहाँ प्रदर्शनी में लगी छे और सिसोना चाहा और सिसोना आजकल बहुत सारे चीज बनने ला रही तो बहुत सुंदर और रूप मतलब सामने बुजुर्ग बहुत करी और सुंदर बात अपन कविता लोग खान पान छी तो आज और अच्छा हाल जो कविता और कसमोक पीढ़ी जो बहुत सुंदर और नेटवर्क बाधित है तुम्हारा नेटवर्क बाधित है नेटवर्क की दिक्कत है। हेलो आपका नेटवर्क कम आ रहा है सब बहुत अच्छा। नमस्कार हेलो नमस्कार तो मैं बोलना क्या आप लोगों ने सब बोल दिया है तो इतना ही है कि कुलवंती जी ने वो सिसोन के साग के बारे में कहा था कंडाली करके बोलते हैं तो सिसोन हम उनका नानछानानु जगह के याद नहीं होती ना वो खाली ढाक देखा मेरे को सब याद आ जैसी वो काम वाला वो पढ़ो जब विद्यार्थी लोग याद नहीं करन ये वक्त सिसोना ढाक दिखा दियो उनका निहोनी याद नहीं होनी ला याद आ जाता विशेष करके गणितक जो सूत्र फूत्र अगर याद न होना है सिसोना ढाक एक बार लगाई दी याद जो होने में याद है जैसी तो सिसोन बड़ा काम है चीज से अब आजकल तो मैं रिसर्च चल रही और उन्होंने कुलवंती जी बहुत सुंदर रचना बढ़ाई एक घटा माध्यम उन्होंने बहुत कुछ कहो और दूसरा उन्होंने सिसोना सागों पर को ये बात पढ़ाई ले उन्होंने अपन शामिल करो और कई विषय में उन्होंने अपन बात रखी बहुत सुंदर कविता भाषा बहुत ज्यादा तो समझ में नहीं होने लग रहा लेकिन मतलब कुल मिलाकर मतलब निकल जाने लग रहा फिर उसी के प्रदीप रावत जुड़ पहाड़ पर कविता सुनाए फिर भी बात उन्होंने दिना दिनी ब्याह लगभग समझ में आया कुछ दिना दिनी ब्याह में क्यों लग रहा है आजकल तो जो उन्होंने वास्तविकता मौका व्यक्त करी शराब और ये एक चीज ज्यादा चौल है खानी पीनी चीज कम होनी और शराब वगैरह सर्व हो तो उन लोग बेहोश हो जाने पी लेनी विवाह फिर रंग में भंग करनी तो यह विषय उन्होंने धरा और लोक व्यवहार पर अपन रचना बनाई एक लोक व्यवहार पर उन्होंने कहा तो बहुत सुंदर रचना बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के महावीर जी को नमस्कार धन्यवाद और मोहन जी को तो खैर विशेष धन्यवाद नमस्कार। मैं डॉक्टर तिलकराज जोशी मंच में सभी समस्त उपस्थित विद्वजनों को मेरा प्रणाम और मोहन जोशी जी को सभी की तरह से मेरा भी विशिष्ट प्रणाम है कि उन्होंने इतने लोगों से हमसे संपर्क करा रहे हैं इतनी भाषाओं से संपर्क करा रहे हैं हमें जोड़ रहे हैं। श्री महावीर रवाल्टा जी का संचालन वास्तव में अद्वितीय है अद्भुत है और श्रीमती कुलवंती रावत और प्रदीप रावत जी ने अपने कविता में लगभग एक ही बात पहाड़ की पीड़ा को व्यक्त किया है शीर्षक अलग अलग देकर कुलवंती रावत जी ने न रही फिर क्या शान
घट के विषय में ऐसा शुरू किया, घराट जो था उसकी शान नहीं रही, इसको लेकर कहा। और जो ये बिच्छू घास है उसकी सब्जी के विषय में, और जो हमारी पहले जो पौष्टिक अन्न आहार था उसके विषय में जिक्र किया। बड़ा अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। और मुझे एक बात बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं देख रहा हूँ कि इस भाषा में, रॉयल्टी भाषा में, नेपाली भाषा का शब्दों का बड़ा प्रयोग है। मेरा जन्म वैसे मेरे पिताजी गोरखा बटालियन में थे, तो मैं नेपाली बोल लेता हूँ, समझ लेता हूँ बड़ी अच्छी तरह से। तो मैं देख रहा था कि नेपाली शब्द, कई शब्द नेपाली शब्द, जैसे कुलवंती रावत जी के में छैन, खान्देन, आंदेन और इस तरह के शब्द थे, रंदेन, ये सारे शब्द नेपाली के शब्द हैं। और यही शब्द प्रदीप रावत जी के उसमें भी मिला मुझे, दाई, दाई बड़े भाई के लिए दाई कहते हैं हमारे यहाँ भी। हेरेल, हेरेल, देखकर, ये शब्द का प्रयोग किया था, देखने के ही लिए उसी शब्द को। तो बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे कि कितनी साम्यता है, कितने शब्द एक से हैं। नेपाली के शब्द हैं इसमें, पहाड़ी के शब्द हैं और गढ़वाली के शब्द हैं। और बहुत भले ही समझने में हमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन बड़ा उसमें शब्दों को अगर गहराई से देखें तो हम एक से शब्द हैं। तो प्रदीप रावत जी ने पहाड़ की पीड़ा पर बहुत कुछ कहा। और समय के साथ जो बदलाव हो रहा हमारे आचार व्यवहार में, खान पान में, रहन सहन में, यहाँ तक कि हमारे जो भाईचारा है इसमें तक अंतर आ गया है। ये बड़ी पीड़ा उन्होंने इसमें व्यक्त की। और वो एक दिनी बारात जो है उसका वो पीड़ा तो सभी की है कि आकर डीजे का हो हल्ला होता है, शराब का दौर चलता है, और उसकी भी अभिव्यक्ति यहाँ हुई। तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत सुंदर है। हम इससे ऐसा भी लगा, एक बात ये भी समझ में आई कि आपके यहाँ रॉयल्टी में जो कुछ समस्याएं हैं समाज की, वह यहाँ कुमाऊं में भी है, शायद वो गढ़वाल में भी है। हम लोगों की सारी समस्याएं भी एक है, और सबसे बड़ा बात हमारा दिल भी एक है। धन्यवाद। मैं आज इतना ही कहना चाहूंगा। मैं तिलक दाजी के बारे में कहना चाहता हूँ। तिलक दाजी, आपने सारी बहुत बढ़िया इतनी अभिव्यक्ति की है भाषाओं के बारे में। हम तो अनुभवी है, आप एक इंटेलेक्चुअल से, आप एक एंकर है, बहुत जबरदस्त आपके पास ये नॉलेज है। आपने ये चीजें जो प्रस्तुत की है, इससे मेरा दिल गदगद हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद दाजू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी नेपाल से संबंधित रहा हूँ। हेलो, तो उसमें कहीं कहीं पर हमको जो बोलने का जो लहजा है वो भी लगभग मिलता, शब्द तो है ही है, कहीं कहीं पर लहजा भी उनसे मिलता जुलता है। चाहे आप थोड़ा स्पीड में बोलते हैं तो कहीं कहीं पर लगता है कि नहीं उसी लहजे में बात हो रही है, फिर लहजा बदल जाता है, क्योंकि हर 10 किलोमीटर में लहजा बदलता है बोलने का। तो ये काफी साम्यता है, जैसे तिलकराज जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है। हम आज नहीं तो अगर 2-4 बार आपसे साथ में सम्मुख हो जाएंगे तो बात को पूरा समझने लगेंगे, आप हमें और हम आपको समझेंगे। धन्यवाद बहुत। पुरंदा आभार, पुरंदा आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मंच में सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम है। और आज मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ 2 शब्द, क्योंकि डॉक्टर तिलकराज साहब ने जो बात की कि हमारा जो मतलब दिक्कत है वो कुमाऊं की भी है, तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि सारे पहाड़ की, वो दुनिया के जितने पहाड़ है लगभग सब पहाड़ों की एक जैसा दर्द है, एक जैसी पीड़ा है। और आज ये जो कविताएं आई है, तो इन कविताओं में सबसे पहले तो इसके जो एंकर हैं महावीर रवाल्टा जी, बहुत बड़े विद्वान हैं। ये प्रदीप रावत जी ने ये बात कह दी है। मैं रवाल्टा जी को इस ढंग से भी देखता हूँ कि जैसे जौनसार में रतन सिंह जौनसारी जी का पहला नाम था कविता के लिए या जौनसारी साहित्य के लिए, उसी ढंग से रवाल्टी में महावीर रवाल्टा जी का पहला नाम है। जैसे गढ़वाली कविता के लिए जयदेव बोगना जी का नाम पहले माना जाता है, उसी ढंग से महावीर रवाल्टा जी और इन्होंने
रतन जौनसारी जी ने ये बात को आगे बढ़ाया है। बल्कि एक कार्यक्रम में रतन जौनसारी जी के साथ मैं रुद्रप्रयाग में था, तो उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि आपस में बातचीत हो रही थी हमारी, तो उन्होंने कहा कि मैं एक बात के लिए थोड़ा अपने आप को बैक फुट पर मानता हूँ कि मैंने जौनसारी के जो कवि साहित्यकार हैं वो बहुत ज्यादा पैदा नहीं कर पाया। अपनी अपनी पीड़ा, उनकी अपनी परिस्थितियां थी, कुछ रहा होगा एनीवे। लेकिन इस मंच पर जो महावीर रवाल्टा जी ने एक बहुत बड़ी टीम कह सकता हूँ कि जो तैयार कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मैं भी जानने लगा हूँ, कई लोगों को, तो उसमें जो आज कुलवंती रावत जी ने जो कविता सुनाई, उन्होंने पूरे पहाड़ का जो जो पुरानी संस्कृति है, वो जो उन्होंने झंगोरा और कंडाली और ये कई सारी चीजों को कहा, तो सब चीज हमें याद आ गई कि भाई पहाड़ में क्या होता है क्या नहीं होता। तो जो लोग बहुत दिनों से पहाड़ नहीं गए और पहाड़ से प्रेम करते हैं, तो मुझे लगता है उनकी कविता से वो सब कुछ जीवंत हो गया। प्रदीप रावत जी ने जो कविताएं सुनाई, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं इन्होंने सुनाई। इसमें से जो इन्होंने मतलब मनख्यात बल मनख्यात ले जाएगी, बिल्कुल सही बात है कि आज की तारीख में हर आदमी प्रगतिवाद का अग्नि बोनो होगी और अपनी जगह भी हमारी बोल सकते में संस्कृति साहित्य हमारा संस्कार धीरे 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 पिछले छूटना चाहिए। तो बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी कविता बोली। और जो दिन दिन बराची या सभी की पीड़ा है, ये केवल पहाड़ के नीचे, ये प्लेन की भी पीड़ा होगी। अब शहरों में भी बारात रात के नहीं चलने, सुबह वहां जानी और शाम को वापस आ जाती। अब ये कई सारे कारण छे, आप भी जानना, मैं भी जानू, सब जानन, पर आपन जो अपनी बात वो करी और यही बातों थे। मैं आप लोगों ने जो कविता सुनाई, कविता के माध्यम से मैं महावीर रवाल्टा जी था एक बार फिर से बधाई देना चाहूँ कि वो एक बहुत अच्छी टीम था तैयार करना चाहूँ। और धीरे 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 में लग दू की रवाल्टी भाषा भी बहुत जल्दी बड़ा प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। मोहन जोशी जी को भी बहुत धन्यवाद कि वो ये मंच को संचालन करना चाहना, अलग अलग तरह का भाषा बोली और अलग अलग रत्नों से जोड़ना चाहन। बहुत धन्यवाद और बधाई। नमस्कार। धन्यवाद शांति प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद आ गया, आपने तो चार चांद दिखा दिए। अब लावण्या की बारी आ गई। लावण्या बोलो। सबको मेरा दिवाली। आज मैं आपको तितली के बारे में कुछ सुनाने वाली हूँ। जय हो, स्वागत बेटा। नजदीक रहो, माइक के नजदीक। ड्राइवर ने बोला जो मेरे पास, ड्राइवर ने बोला जो मेरे पास, तितली बोली तितली बोली नमस्कार। बहुत सुंदर बेटा, बहुत आभार, धन्यवाद। शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत बहुत आभार। जय हो। तो लावण्या की इस कविता के बाद अब समय भी होता जा रहा है, तो मैं आप सब लोगों को बहुत आभारी छूँ, धन्यवाद करूँ आज एक सुंदर कार्यक्रम करना लीजिए। और मैं विशेष रूप से बहुत आभारी छूँ आदरणीय सम्मानित श्री महावीर रवाल्टा जी। और मैं आशा करना कि उरातार यो रवाल्टी भाषा जो उत्थान लीजिए, भी संरक्षण लीजिए, भी संवर्धन लीजिए, जो आप सद प्रयास करने लग रहा था। और अपन लेखनी कला में नमन करनो और ये दिशा हमार ये साहित्य समाज का देना लग रहा था और साहित्यिक श्रीवृद्धि करना लग रहा था। मैं बहुत साधुवाद देते हुए आपको धन्यवाद दिनों और प्रणाम करनो, अब वो लेखनी का नमन करनो और नमन करनो। आज हमारे कृतिकार जो या मेहमान कृतिकार जो आज बहुत सुंदर रचना विभिन्न विषयों पर ये पटल पर धरी, मैं बहुत धन्यवाद करनो, आभारी छूँ। और सादर चरण वंदन करनो ज्येष्ठ श्रेष्ठ सब रचनाकारों जो ये पटल पर आज उन्होंने अमूल्य समय दे और हमार हौसला अफजाई करे, हमारे कृतिकारों उन रचनाओं संदर्भित अपन अपन विचार धरी। तो निश्चित रूप पर हमारी भाषा लोगों तले पहुँचे और जानल कि हम उत्तराखंडी लोगों को तो मोहिल मधुर भाषा छू, कदू सक्षम छू अपन बात का समर्थ छू और धरणे। तो मैं आज के कार्यक्रम उद्यापना लीजिए आज्ञा छानो, वो कार्यक्रम में फिर निवेदन करूँ कि आप सब लोगों को आशीर्वाद जरूर मिलो।
और शुभरात्रि को प्रणाम करनो। जय हिंद, जय उत्तराखंड। नमस्कार। मोहन जी कोशिश समझने की हम लोग है मंडल अलग अलग है लेकिन धन्यवाद आप लोगों का। बहुत एक लाइन में बोलूंगा, मोहना तेरी मुरली बैरन भाई। बिल्कुल बिल्कुल सर। मोहना तेरी मुरली बैरन भाई, आनंद आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत आभार, बहुत आभार, बहुत सबको प्रणाम है। शुभरात्रि को प्रणाम। जय।